नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अब जो हमारी नई क्लासेस होने वाली हैं वो कौन से कोर्स को हम कवर करेंगे, मतलब कौन सी एग्ज़ाम को हम कवर करेंगे और किस तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हमने आरईओ की एग्ज़ाम को टारगेट किया था, अप्रैल में शुरू किया था और हमने काफ़ी अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करवाया, जैसा कि मैंने बोला था। साथ ही मैंने ये बोला था कि मैं IBPS AFO ही करवाऊँगा। तो लास्ट 1 मंथ से एफओ की क्लासेस नहीं हुई क्योंकि आरईओ को कंप्लीट करवाना था, क्योंकि एग्जाम पास में थी। तो 1 महीने हमने रोक दिया था। बाकी एफओ में मैंने सोयल साइंस कुछ करवा दिया था और एक जो है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। अब आपसे हम क्या करने वाले हैं आगे और ये कब से शुरू होगा, सारी हम बात करते हैं। ठीक है, नई क्लासेस के बारे में बात करेंगे और जितनी भी आपकी 1 डे एग्रीकल्चर एग्जाम है सारी कवर होगी इससे। देखो, बात हम क्या करने वाले हैं, 2 चीज़ मेन मेरा फोकस जो रहेगा 2 चीज़ों पर रहेगा। एक आपका रहेगा IBPS AFO पे, ठीक है, IBPS AFO जो 2024 में आपका होगा। ठीक है, इस पे हम पूरा फोकस करेंगे। इसकी क्लासेस हमारी पहले हो चुकी है बहुत सारी, मतलब मैंने उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है और सोयल साइंस जो है वो लगभग 50% कवर है। ठीक, अब इस क्लासेस को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में रोका था क्लास को, इसलिए रोका था क्योंकि MP REO की एग्ज़ाम नज़दीक आ गई थी और वो कोर्स मुझे कंप्लीट करवाना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस हमारी, ये 2 सब्जेक्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए। सोयल साइंस जो है आप REO वाला भी देख सकते हो, बाकी मैं इसको भी पूरा करवाऊंगा। अब जो आगे क्लास होगी हमारी वो मैं शुरू करूंगा एलाइड सब्जेक्ट से। याद रखना, किससे शुरू करूंगा, एलाइड सब्जेक्ट से शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है और आजकल जो पैटर्न है वो एलाइड सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ फॉरेस्ट्री से, है ना। फॉरेस्ट्री आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आपका इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, आपका जो है पोल्ट्री इसी में आ जाएगा। ठीक, पोल्ट्री प्लस पिगरी आ जाएगा आपका। ठीक, और क्या आ जाएगा आपका, नाबार्ड नाम्स हो जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट जो है, फिशरी आपका हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट मैं पहले कवर करवाऊंगा, उसके बाद फिर हमारा एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर वगैरह आएगा। क्योंकि ये वाला कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे हैं, जब भी आरईओ में मैंने करंट में पढ़ाया तो सारा वहाँ से पढ़ सकते हो। दोबारा पढ़ाऊंगा मैं सारा नया, लेकिन पहले इनको कवर करेंगे। ठीक है, बात ये सारा कवर होगा, ये चलेगा आपका बाइलिंगुअल, है ना, बाइलिंगुअल आपका रहने वाला है। ठीक है, बाइलिंगुअल आपका ये रहेगा, मतलब जैसा भी मैंने लिखा ऐसा लिखूंगा और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलूँगा, लिखूंगा ऐसे इंग्लिश में, बोलूँगा जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये क्लासेस हमारी शुरू होगी, याद रखना, 1 अगस्त से। आप बोलोगे सर 1 अगस्त क्यों आपने बोला, आप तो बोल रहे थे सर 25, 26, 27, 28 से शुरू कर दोगे, आप 1 अगस्त पे चले गए, क्यों चले गए, अभी उसका रीज़न बताऊंगा। ठीक है बच्चा, मैं जो बोलता हूँ ना वो मैं करता हूँ, आपको विश्वास हो गया होगा, क्योंकि मैंने आरईओ का पूरा कोर्स फ्री में बिना किसी इंटेंशन के पूरा पढ़ाया है, तो ये भी पूरा पढ़ाऊंगा। बट 1 अगस्त से क्यों, उसका भी रीज़न बताऊंगा। दूसरा एक और कोर्स हम लेंगे, वो है आपका UP AGTA। ठीक है, इसकी काफ़ी डिमांड मुझसे बच्चे कर रहे हैं, स्पेशली UP वाले, कि सर इसका कोर्स लेके आइए। और ये कोर्स रहेगा हिंदी माध्यम में, पूर्णतः हिंदी माध्यम में रहेगा, ये पूर्णतः हिंदी माध्यम में। ठीक है, और ये कोर्स सिर्फ इसी एग्जाम को कवर नहीं करेगा, ये UP TA का हम करवाएंगे हिंदी माध्यम में। ये कोर्स आपका जो CG REO है इसको भी कवर करेंगे, TGT भी को कवर करेंगे, PGT को भी कवर करेंगे। मेन फोकस रहेगा AGTA पे, बाकी ये सारे एग्जाम भी कवर होगा। और भी चाहे जितने भी एग्जाम और भी हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर कवर होंगे इस वाले हिंदी मीडियम वाले में। और जो भी आप 1 डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, AFO हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि लगभग इसमें हम A to Z एग्रीकल्चर कवर कर लेंगे। मतलब अगर जो बच्चा AFO की तैयारी करता है उसकी किसी भी एग्जाम की तैयारी हो जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की एग्जाम हो एग्रीकल्चर की, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो मास्टर एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे BHU एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सारी कवर हो जाती है अगर आप AFO अच्छे से पढ़ लेते हो। क्योंकि इसमें लगभग हम 25 to 30 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं और ऑलमोस्ट यहीं इसी के आसपास पूरा एग्रीकल्चर हमारा घूमता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। तो जो भी बच्चा 1 डे एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और वो कहीं भी अपना जो है मनी को वेस्ट नहीं करना चाहता कि भाई हम कहीं कोर्स ना लें, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने देख लिया है, मैंने आरईओ में पढ़ाया है, पूरा सिस्टमेटिक पढ़ाया है, जो पेड कोर्स में लोग पढ़ाते हैं वही मैंने फ्री में पढ़ाया है। तो सेम AFO भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेगी। दूसरी चीज़, इन क्लासेस के अंदर, दोनों क्लासेस के अंदर याद रखना, चाहे मैं ये वाला लेक्चर लूँगा AGTA का पूरा हिंदी में, ये वाला बाइलिंगुअल, इनमें आपको देखो क्लासेस तो रहेगी प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे। और नोट्स अब सारे मैं अपडेट करके दूंगा आपको। ठीक है, अभी टेलीग्राम पे सारे नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम पे सारे नोट्स मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अब जो मैं ये क्लासेस दूंगा आपको, ये पूरा हिंदी में, ये पूरा आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। इसमें सारे नोट्स फिर से अपडेट करके और भी नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक्स ऐड करके मैं आपको दूंगा क्लास वाइज। ठीक, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा।
ये सब कुछ फ्री रहेगा, कोई 1 रुपये का भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज का बस 1 रुपया लगता है, क्योंकि 1 रुपये ऐप पे चार्ज रहता है। जैसा आरयू में पढ़ाया था सेम वैसा ही हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, वैसे ही आपको नोट्स भी देंगे। टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज जो है वो भी मिलेगी। लेकिन टेस्ट सीरीज जो मिलेगी, हम 1 अगस्त से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, 1 सितंबर से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 1 महीने बाद। क्यों? क्योंकि भैया मैं टेस्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से बिना किसी एरर के डिज़ाइन करने वाला हूँ। जो टेस्ट पढ़े हैं वो टेस्ट नहीं दूंगा मैं, मेरे पास बहुत सारे टेस्ट बने पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कुछ एरर है, कहीं ना कहीं आंसर गलत है, कहीं कुछ है, तो मैं वो नहीं करने वाला। टेस्ट खुद से बनाऊंगा और अभी से बनाना शुरू करूंगा, तो 1 महीने बाद आपको टेस्ट दूंगा। लगभग 50 टेस्ट के आसपास आपको दूंगा, याद रखना, लगभग 50 टेस्ट AFO के लिए स्पेशली। यहाँ हो सकता है AGTA के लिए कम हो, लेकिन AFO में आपको 50 टेस्ट दूंगा और सारे टेस्ट खुद से तैयार करूंगा। सारे फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, माइनस मार्किंग रहेगी, सॉल्यूशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन 1 महीने बाद से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद से तैयार करना चाहता हूँ, लेवल को मैच करना चाहता हूँ एग्जाम के, और सारी सिस्टमेटिक चीज़ें करना चाहता हूँ, इस वजह से। ठीक है, अब ये जान लो कि सर 1 अगस्त से क्लासेस क्यों? आपने बोला था कि सर 28 तारीख से क्लासेस शुरू कर दोगे, 28 जुलाई से। आप 1 अगस्त पे क्यों चले गए, उसका रीज़न बताता हूँ बच्चा। 1 अगस्त से क्लासेस क्यों होगी उसका रीज़न समझ लो, है ना। 1 अगस्त से क्लासेस इसलिए होगी बच्चा कि 30 जुलाई को, है ना, 30 जुलाई को, 30 जुलाई से लेके आप ये 31 ले सकते हो या 1 अगस्त तक, 1 अगस्त तक मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। ठीक है, 30 जुलाई मॉर्निंग से लेके 1 अगस्त की मॉर्निंग तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं रहूँगा कहाँ पर? मैं रहूँगा उज्जैन में। उज्जैन आप सब जानते हो, उज्जैन में सब पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं उज्जैन कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर। उज्जैन क्यों फेमस है? महाकाल की वजह से। क्यों फेमस है? बाबा महाकाल की वजह से। और बच्चा मेरे गांव से मैं कहाँ जा रहा हूँ? उज्जैन जा रहा हूँ 30 और 1 तारीख को, 30, 31 और 1, 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त, ये 3 दिन मैं रहूँगा उज्जैन में। ठीक, उज्जैन में क्यों? क्योंकि उज्जैन में है हमारे बाबा महाकाल। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल उज्जैन में है। और मेरे घर से, मेरा जो घर है, हाउस है ना, मेरा जो घर है या मेरा जो गांव है, विलेज है, वो ये है कारोदा, ये मेरा गांव है। और उज्जैन से ये पड़ता है 60 किलोमीटर समथिंग। कितना पड़ता है? 60 किलोमीटर। मैं रहता हूँ धार जिले में, बाकी उज्जैन जिला मेरा 60 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं मेरे गाँव से मैं और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, गांव के और भी सारे लोग हैं, सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, 30 तारीख सुबह से निकलेंगे तो 31 तारीख को शाम तक या सुबह तक हम पहुंचेंगे। पैदल यात्रा करेंगे, बीच में 30 किलोमीटर चलने के बाद एक स्टॉपेज रहेगा, वहाँ पर हम 1 नाइट रुकेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उज्जैन पहुँचेंगे और वहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। कुल मिला के मैं कहाँ जा रहा हूँ, सीधा सा बात करता हूँ तो मैं जा रहा हूँ बच्चा कावड़ यात्रा। ठीक है, बाबा महाकाल के यहाँ कावड़ यात्रा में जा रहा हूँ। तो 30 तारीख को सुबह में निकल जाऊँगा। ठीक है, हमारे गांव से काफ़ी सारे लोग जाएंगे, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, हम सब लोग साथ में जा रहे हैं। तो मेरे गांव से 60 किलोमीटर सिर्फ उज्जैन पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और आप जिनका भी ATM का पेपर है ना, आत्मा का, MP बच्चे आत्मा का, ये सब लोग मुझे वहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, मैं उज्जैन में रहूँगा 1 तारीख को, 1 अगस्त को, तो जिनका भी पेपर है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर सबसे मिल भी लूँगा। ठीक है, तो मैं 30 तारीख सुबह निकलूँगा, मतलब निकलेंगे हम लोग घर से कावड़ यात्रा के लिए। तो 31 तारीख को शाम को हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर? उज्जैन में। बीच में एक दिन में 30 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे, रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर 30 किलोमीटर चलेंगे और उज्जैन पहुँचेंगे। और जो है 1 तारीख सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करके घर लौट आएंगे। तो 1 तारीख शाम से आपकी क्लासेस में दे पाऊँगा, उसका रीज़न बस यही है। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है कि मैं कोई आलसी खा रहा हूँ या कोई और रीज़न है, कोई रीज़न नहीं है। अगर मैं आपको आज क्लास दे देता, 1 दिन 2 दिन क्लास देता और फिर 2-3 दिन गैप हो जाती ना, 30, 31, 1-2 दिन गैप हो जाती। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए जाए, खुद के लिए और आप सभी लोगों के लिए जो है आशीर्वाद मैं बाबा महाकाल से लूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी सक्सेस हो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आप सबको नौकरियाँ मिले, अपनी लाइफ में सब सेटल हो जाए, और साथ में अपने लिए तो करूँगा ही। ठीक है, तो बस एकमात्र रीज़न है, उसकी वजह से अपनी क्लासेस 1 अगस्त से शुरू होगी। ठीक है बच्चा, इसका और कोई रीज़न नहीं है। बाकी 1 अगस्त से जब क्लासेस चालू होगी, कंटिन्यूस चालू होगी, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कोर्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं सिर्फ आपके पढ़ाने के अलावा। ठीक है, पढ़ाना है, कंटेंट बनाना है, पढ़ाना है, कंटेंट बनाना, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। तो मुझे पता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, क्योंकि पहले भी एक बार हम ये काम कर चुके हैं आरयू के टाइम पे। नहीं करता तो विश्वास नहीं होता कि यार सर बोलते करते नहीं है।
पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग 150 लेक्चर्स मैंने दिए हैं लास्ट 3 मंथ में आरईओ के लिए। तो आपको तो 200 लेक्चर देना आरईओ वालों को, एएफओ वालों को, तो लास्ट 4 मंथ लगेंगे लगभग, और नवंबर के एंड तक हम सारा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। सारा पढ़ेंगे, नाबार्ड नाम वगैरह, फिशरी वगैरह सब कुछ जो आप पेड कोर्स में कहीं पर पढ़ रहे होगे, 5000 देके, 10,000 देके, 2000 देके पढ़ रहे होगे, वही का वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे कंटेंट भी देने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूँ। क्लियर है बच्चा? आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपके पास मेरे हैं 8461968163, ठीक है। और जो भी बच्चा मुझे उज्जैन में मिलना चाहता है वो मुझे कांटेक्ट कर लेना एक दिन पहले। जो एक दिन पहले पहुंचने वाला है वो भी कांटेक्ट कर लेना, और जो उसी दिन पहुंचने वाला है 1 अगस्त को जो आत्मा का पेपर है वो भी मुझे कांटेक्ट कर लेना। बरोबर मैं आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। और आपको वहाँ पता भी चल जाएगा कि सर आप पैदल चल के 7 किलोमीटर तक अपने गाँव से पैदल चल के उज्जैन आए हैं कांवड़ यात्रा में, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, उनको जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा में, ठीक है। तो इसी वजह से अपनी क्लास 1 अगस्त तक होगी बच्चा, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी जो मैंने बोला है, यूपी एजीटीए वालों को पूरा कोर्स हिंदी माध्यम में, शुद्ध हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा, और एएफओ वालों को बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों को किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो एएफओ वाले जो कोर्स है उसको फॉलो करें, उसकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट्स में पूछिए, या फिर मेरे जो नंबर व्हाट्सअप मैंने दिए वहाँ पर पूछिए, बराबर आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है बच्चा। 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही, बोला था मैंने 28 को, 25 को, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ बच्चा, क्योंकि मैं अपने लिए भी आशीर्वाद लूँगा, साथ में आप लोगों के लिए भी लूँगा, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।